साथियों, वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर काशी नाम का एक ढाबा है जहां पर 9 जून 2025 की रात को 1 बजे काली जीन्स और काली टी शर्ट पहने एक लड़की को वाराणसी की तरफ से आते हुए देखा गया। वो सीधा ढाबे की तरफ आई और ढाबे के सामने जाकर रुक गई। तभी ढाबे के मालिक साहिल यादव की नजर उस पर पड़ी। लड़की के बाल बिखरे हुए थे, चेहरा बदहवास था और उसे देखकर वहां पर बैठा हर एक व्यक्ति उसे बड़ी ही अजीब नजरों से देख रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद वो रोने लगी और वहां बैठे ग्राहकों से फोन मांगा। उसने कहा कि मुझे अपने भैया को कॉल करना है। अब उसे देखकर हर किसी के मन में यही चल रहा था कि शायद लड़की बहुत बड़ी मुसीबत में है। और तभी ढाबे के मालिक साहिल यादव ने लड़की को अपना फोन दिया। लड़की ने सीधा अपने इंदौर में रहने वाले भाई को कॉल किया और रोने लगी। लेकिन इस बीच दोनों के बीच क्या बातें हुई वहां पर किसी ने नहीं सुना। लेकिन तभी एक व्यक्ति ने ढाबे के मालिक से कहा कि मामला गड़बड़ लग रहा है, आप जल्दी से पुलिस को बुला लो, नहीं तो इसमें आप भी फंस सकते हो। इतना सुनते ही ढाबे के मालिक साहिल ने यूपी पुलिस को 112 पर फोन मिलाया और सारी बात बताई। लेकिन दूसरी तरफ लड़की लगातार फोन पर रोए जा रही थी और उसने फिर थोड़ी देर बाद फोन रखा। तब वहां पर बैठी एक महिला ने उसे पानी वगैरह पिलाया और उसे ठांडस बंधाया, जिसके बाद थोड़ी देर में यूपी पुलिस वहां पर आ पहुंची। फिर पुलिस ने लड़की को सीधा गाजीपुर सदर अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद उसे वन स्टॉप सेंटर ले जाया गया। वन स्टॉप सेंटर असल में एक ऐसी जगह है जहां पर किसी भी तरह की हिंसा का शिकार हुई महिलाओं को लाकर सारी मदद दी जाती है। अब सेंटर में लाने के बाद जब लड़की से नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम सोनम बताया। अब ये नाम 16 दिनों से मीडिया चैनलों पर छाया हुआ था। तभी उनमें से एक ने कहा कि क्या तुम इंदौर की रहने वाली सोनम रघुवंशी हो? तो उसने कहा हाँ। अब इतना सुनने की देरी थी कि ये खबर समाचारों की सुर्खियां बन गई। तत्काल इंदौर पुलिस और मेघालय पुलिस को इसकी सूचना दी गई। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा का एक ट्वीट बड़ी तेजी से वायरल हुआ, जिसने मीडिया जगत में हलचल मचा दी। ट्वीट में लिखा था कि मेघालय पुलिस ने महज 7 दिनों के अंदर राजा रघुवंशी की गुत्थी को सुलझा लिया है, जिसमें मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं महिला यानी कि सोनम रघुवंशी ने आत्मसमर्पण किया है और एक अन्य हमलावर को पकड़ने का अभियान अभी जारी है। अब इस ट्वीट के वायरल होते ही मीडिया जगत में जबरदस्त भूचाल आ गया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। मीडिया खबरों के अनुसार मेघालय के डीजीपी इदाशीशा नोगरांग ने कहा कि सोनम रघुवंशी ने अपने पति को मारने के लिए पूरी साजिश रची थी और इसके लिए उन्होंने कुछ लोगों को सुपारी दी थी। इसके अलावा डीजीपी का यह कहना था कि इनमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से की गई है, जिनके नाम हैं आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान, राज सिंह खुशवाहा और आनंद कुर्मी। लेकिन इन सब के बाद इस मामले में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे कि सोनम इतनी दूर गाजीपुर के काशी ढाबे में कैसे पहुंची? वहीं अगर वो सरेंडर करना चाहती थी तो उसने पुलिस की बजाय अपने भाई को फोन क्यों किया? और आखिर वो इतने दिन कहाँ थी? हालांकि जांच के बाद ही इन सवालों से पर्दा उठेगा, लेकिन इस मामले में एक टूरिस्ट गाइड ने भी बड़ा खुलासा किया है। अब 23 मई के बाद जब सोनम और राजा दोनों लापता हुए तब पुलिस ने उन्हें ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसी जांच के दौरान उन्हें अल्बर्ट नाम का एक टूरिस्ट गाइड मिला। उसने बताया कि उसने राजा और सोनम को अपनी गाइडिंग सर्विस की पेशकश की थी, लेकिन उन दोनों ने मना कर दिया। और ये बात 22 मई की है, यानी कि उनके गायब होने के ठीक एक दिन पहले। लेकिन फिर 23 मई को गाइड ने उसी जोड़े को दोबारा देखा, लेकिन इस बार वो 3 अजनबी पुरुषों के साथ थे और ये आपस में क्या बात कर रहे थे उसे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि गाइड को हिंदी भाषा नहीं आती थी, वो सिर्फ वहां की लोकल भाषा जानता था। लेकिन फिर जब राजा और सोनम गायब हो गए और ये खबर जब समाचारों की सुर्खियां बनने लगी, तब उसने पुलिस को ये जानकारी दी। इस मामले की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस सोनम रघुवंशी की सलामती की दुआ पूरा देश मांग रहा था, अब उसी सोनम के ऊपर उसके पति राजा रघुवंशी को मारने का आरोप लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सोनम के पिता का यह कहना है कि हमारी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, बल्कि उसे फंसाया जा रहा है और इसी के साथ वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि सच जल्द ही सामने आ जाएगा, लेकिन फिलहाल शक की सुई सोनम रघुवंशी की तरफ ही इशारा कर रही है और एक ऐसा पहलू भी है जो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि सोनम रघुवंशी ने प्रेम संबंधों के कारण ये सब किया और उसका प्रेम संबंध राज सिंह कुशवाहा से चल रहा था। असल में सोनम जिस कंपनी में एचआर पोस्ट पर काम करती थी, इसी कंपनी में राज कुशवाहा एक मैनेजर था और खबरों में यह बताया जा रहा है कि कंपनी में काम करते हुए दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन फिर सोनम की शादी राजा रघुवंशी से हो गई और इसके पीछे भी एक कहानी है। खबरों में पता चला कि रघुवंशी समाज की एक पत्रिका होती है जिसमें लड़का और लड़की शादी के लिए अपना बायोडेटा देते हैं और इसी तरह सोनम और राजा की अरेंज मैरिज हुई। अब 11 मई को उनकी शादी हुई, लेकिन उस वक्त हनीमून का कोई प्लान नहीं था। लेकिन फिर सोनम ने शिलोंग मेघालय की टिकट करवा ली और टिकट करवाने के बाद उसने राजा को बताया। अब टिकट हो चुकी थी, इसलिए राजा और सोनम हनीमून के लिए शिलोंग निकल गए। लेकिन फिर 23 मई को दोनों अचानक लापता हो गए। पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने उन्हें खोजने का भरसक प्रयास किया और जांच के दौरान 3 जून 2025 को
चेरापूंजी के सोहरा इलाके की एक गहरी खाई में राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ। अब पुलिस सोनम की तलाश कर ही रही थी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे कि तभी शिलोंग और चेरापूंजी के रास्ते में पड़ने वाले एक गेस्ट हाउस के बाहर का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें राजा और सोनम होटल से साथ निकलते हुए दिखाई दिए। फिर 5 जून 2025 को झरने के पास झाड़ियों में 2 बैग बरामद हुए, जिसमें राजा के कपड़े, एक मोबाइल चार्जर और कुछ दवाइयां मौजूद थी। और अब 9 जून 2025 को सोनम रघुवंशी को गाजीपुर के काशी ढाबा से बरामद कर लिया गया है। लेकिन इन सब में एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर सोनम ने पूरी प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया है तो वो शादी से पहले वो अपने परिवार से बात कर सकती थी। अगर वो वाकई में राज सिंह कुशवाहा से प्यार करती थी तो अपने परिवार को मना सकती थी। लेकिन फिलहाल ये जांच का विषय है और अभी जांच जारी है और जांच के बाद ही सारी सच्चाई सामने आएगी। इस पूरी घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।